वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न ग्रो। आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये है कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसका नॉलेज हो सकता है आपको पूरा हो या आप सीखना चाहते हो। इसी पर्पज़ से हम लोग जो प्रैक्टिकल का थ्योरी पार्ट है वो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग जो मेन टर्मिनोलॉजी है जो कॉलन क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। तो कॉलन क्लासिफिकेशन की और भी वीडियोस हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं है और हम इसको क्लास फॉर्म में इसको लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉलन क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा शॉर्ट में हिस्ट्री क्या था और इसमें जो मेन वर्ड्स यूज़ होती हैं जैसे एरे हो गया, पोस्टुलेट, फेसेट, फोकाई, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट सुनता है शुरू में और उन्हें समझ में नहीं आता है, तो पहले उन चीज़ों को जान लें। उसके बाद जब हम कॉलन क्लासिफिकेशन को करेंगे तो उस थ्योरी को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो जब भी हम लोग कॉलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारे जहन में वो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ही कॉलन क्लासिफिकेशन के जनक रहे हैं। इन्होंने ये बनाया। ये ओरिजिनली इनका प्रोफेशन था, ये एक मैथमेटिशियन कह सकते हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। तो मैथमेटिक्स लेक्चरर थे और ये अपॉइंट किए गए थे लाइब्रेरियन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इस साल में 1924 में। तो इनको डेप्यूट किया गया ब्रिटेन भेजा गया इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरीज़ को। तो वहाँ पर ही उनको आइडिया आया। और आइडिया इनको किस चीज़ से मिला, आपने अपनी किताबों में या आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आया होगा, शायद वहाँ मेंशन हो, एक टर्म होता है मैकेनोसेट। मैकेनोसेट इन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा। मैकेनोसेट खिलौने का रूप है, जैसे कि जिसमें बहुत सारी आप लोग देखेंगे मेटेलिक स्ट्रिप्स रहती हैं। मेटेलिक मतलब मेटल की स्ट्रिप्स और डिफरेंट शेप और साइजेस की इसमें स्लॉट्स बने रहते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये विभिन्न प्रकार के टुकड़े रहते हैं, खंड रहते हैं, इसमें पहिए रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मैकेनोसेट गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। तो डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप्स रहती हैं और इनको आपस में जोड़ने के लिए खिलौनों को छोटे छोटे नट और बोल्ट्स इस टाइप के शेप के लगे रहते हैं, ताकि इनको हम जोड़कर एक, सपोज़ हमें एक खिलौना बनाना है तो इन डिफरेंट पार्ट को जोड़कर हम लोग इसको बना सकते हैं। ये बच्चों इंडिया में भी पॉपुलर है अभी। तो उस टाइम पे इन्होंने देखा, ये बात है 1924 की। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैकेनोसेट देखा तो इनको आइडिया आया कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स है तो इससे क्यों ना हम एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाएं। तो इसी आइडिया से ही इनके दिमाग में आया कि हम क्लासिफिकेशन स्कीम बना सकते हैं और जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है उनको कनेक्टिंग सिंबल से जोड़ सकते हैं। तो सपोज़ जैसे ये पीस साइक, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना। स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, वर्ड्स हो गए, जो मेन क्लासेस हो गए, फेसेट हो गए, शेड्यूल्स हो गए, उनको स्टैंडर्ड यूनिट। और जो ये छोटे छोटे नट बोल्ट आप देख रहे हैं, इसको इन्होंने बोला कि इसको हम लोग कनेक्टिंग सिंबल्स रख देते हैं। तो यही इसका एक जो मिलता है टेक्स्ट बुक्स वगैरह में या हिस्ट्री में पढ़ने पे। तो ये कनेक्टिंग सिंबल्स हो गए, नट बोल्ट्स एक्सेट्रा, और मेन पार्ट हो गया। और जो हमारा पूरा रेडी होता है वो एक हमारा कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन स्कीम रेडी होता है। तो ये तो इसका छोटा सा हिस्ट्री था। तो वापस मद्रास आके इन्होंने काम करना शुरू किया क्लासिफिकेशन स्कीम के ऊपर। और जो ईयर हमारा 1925 से लेकर 1932 तक, ये 1925 से 1932 तक इन्होंने पूरा डिवोट किया कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द शेड्यूल्स में। तो इन्होंने इस पर काम किया और 1929 में इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया, लाइब्रेरी स्कूल भी बनाया इन्होंने यूनिवर्सिटी में मद्रास में। तो 1933 समय एक ऐसा है, 1933, जब आप ये मान सकते हैं और इसमें इन्होंने पहला एडिशन जो है ये पब्लिश कर दिया। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है।
तो इसमें आप लोग पेशेंस देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, और जब हमारी क्लासेस ये सीरीज़ ख़त्म होगी तब आप लोग और अच्छे से इन चीज़ों को समझ में आएंगे। तो जो पहला एडिशन था वो हमारा टोटल था कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। पहला एडिशन इन्होंने बनाया 3 पार्ट में, और जिसमें कि 127 पेज का हमारा रूल्स था। फर्स्ट एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस रूल्स में जो प्रिंसिपल सिद्धांत इन्होंने इस्तेमाल किए उसके बारे में बताया, और 135 पन्नों का हमारा शेड्यूल था। शेड्यूल्स अभी आप लोग समझिए कि मेन पार्ट होता है किताब का, रूल्स, शेड्यूल्स, और इसके बाद जो है 106 पन्नों का इन्होंने इंडेक्स बनाया। ये सब चीज़ें जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और नोटेशन जो था, नोटेशन होता है जो भी हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उन सबको नोटेशन कहते हैं। इसमें आपके 26 रोमन कैपिटल लेटर थे, 26, और जो मेन क्लास दर्शाते थे वो टोटल 26 थे, इंडो अरेबिक न्यूमरल से, रोमन में लोअर केस लेटर्स से। और जो इन्होंने कॉलन का इस्तेमाल किया, कॉलन जो हमारा होता है, इसको इस्तेमाल किया कनेक्टिंग सिंबल फॉर जॉइनिंग फेसेट, यानी 2 फेसेट को जोड़ने के लिए इन्होंने कॉलन का इस्तेमाल किया। तो ये तो हमारा था कि पहला एडिशन कब आया, इन्होंने कैसे सोचा इसको। फिर 1933 से लेकर 1939 तक फिर इन्होंने इस पर काम किया, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती, उसमें मॉडिफिकेशंस होता है, एडिशन होता है। तो इन्हीं चीज़ों में इन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया। तो इसमें फिर कैनन्स, जैसे आप लोग सुनते होंगे वर्ड्स की, कैनन्स क्या होते हैं, कैनन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, इन चीज़ों को ऐड किया। तो एक प्रोलेगोमेना बोलते हैं जिसको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, वो 1937 में है। और इसी थ्योरी के ऊपर इन्होंने सेकेंड एडिशन जो बनाया वो 1939, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि 1933 उसके बाद 1939, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एडिशन, और इस टाइम तक आया था सेकेंड एडिशन। तो इस थ्योरी में जो है काफ़ी चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाए थे, लेकिन इस एडिशन में 2 नए कॉन्सेप्ट इन्होंने डाले। एक तो था ऑक्टेव प्रिंसिपल, ये सेकंड की बात कर रहे हैं, एक था ऑक्टेव प्रिंसिपल्स। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, अभी हम जस्ट एक हिस्ट्री पार्ट देख रहे हैं। और एक था हमारा दूसरा था, इसे क्या कहते हैं, ऑटो बेस्ड डिवाइस। तो ऑटो बायस डिवाइस, सॉरी, ऑटो बायस डिवाइस, ये सब चीज़ें जो ऐड हुई ये हमारी सेकंड एडिशन में। और हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस में है, कोर्स में है, वो 6th है, तो एक हिस्टोरिकल पार्ट आपको पता रहेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इसमें नया मेन क्लास भी ऐड किया इन्होंने, काफ़ी चीज़ें ऐसे ही इसमें ऐड होती रहीं, और इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह भी उन्होंने रखे। उसके बाद फिर और भी एडिशंस आई इसकी, इन्होंने फिर BHU में भी काम किया। BHU में काम करने के बाद दिल्ली चले गए, वहाँ इन्होंने रिसर्च किया। तो लगभग 11 साल के गैप के बाद तो इन्होंने वो जो है लैप्स ऑफ 11 ईयर्स, कम से कम 11 साल का गैप आया। फिर इन्होंने जाकर 1950, एक सेकंड का समय दीजिए मैं बताता हूँ आपको, 1950, यस करेक्ट, 1950 में इन्होंने क्या किया, इसका थर्ड एडिशन जो है पब्लिश किया। तो आप देख पा रहे होंगे 1933, 1939, फिर 11 साल का गैप, और थर्ड एडिशन हमारा कब आया, 1950 में। इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी की चेंजेस वगैरह इसमें। और मेजर फाइंडिंग ये थी कि जो उन्होंने बोला कि जो भी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो भी शब्द हैं इस दुनिया में, उसको उन्होंने 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड किया। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो PMEST में डिवाइड किया इन्होंने, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो यही था कि कोई भी सब्जेक्ट हो इस विश्व में, इस दुनिया में, जगत में, तो उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वो PMEST है और इसी सीक्वेंस में रहने वाला है। और हर एक फंडामेंटल कैटेगरी को एक इंडिकेटर डिजिट उन्होंने असाइन किया। डिजिट मतलब एक सिंबल के द्वारा, यानी पर्सनालिटी, अगर हम जब कॉमा इस्तेमाल करेंगे तो वो पर्सनालिटी के लिए करते हैं। और सेमी कॉलन जो हो गया हमारा, सेमी कॉलन मतलब आधा कॉलन, तो उसकी मैटर के लिए हो गया। एनर्जी के लिए हम लोग कॉलन इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से स्पेस के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं।
और टाइम के लिए भी उस वक्त तक डॉट का ही इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, बाद में ये चेंज हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1950 थर्ड एडिशन की, तो टाइम के लिए भी डॉट का ही इस्तेमाल होता था। और बाद में जाके ये फर्दर सब्सिक्वेंट एडिशन में जो ये हमारा इंडिकेटर डिजिट जो टाइम के लिए था वो चेंज करके इसको इन्वर्टेड कॉमा बनाया गया। तो ये डिपेंड करता है हम लोग किस एडिशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार से इन चीज़ों को किया गया। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड हो गया, उसके बाद हमारा फोर्थ एडिशन 1952 में आया। 1952 में ये हमारा यहाँ पे फोर्थ एडिशन आया। और एडिशन का मतलब हो गया कुछ सुधार लाए, कुछ चीज़ें ऐड की, उसके बाद इन्होंने चीज़ों को बनाया। और फिफ्थ एडिशन हमारा अपीयर हुआ 1957 में। ये एक हिस्टोरिकल इसका टाइमलाइन है फिफ्थ एडिशन। और फिफ्थ एडिशन ने बहुत सारे चेंजेस किए, शेड्यूल्स में बहुत सारे ग्रीक लेटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। और उसके बाद ये फिर चले गए बेंगलोर में एक आप लोगों ने सुना होगा DRTC है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे काम किया। और फाइनली जो हमारे सिलेबस में जो एडिशन है सिक्स्थ एडिशन वो बना 1960 में। तो 1960 में आया। उसके बाद इसके रीप्रिंट आपके सिलेबस में है, रीप्रिंट सिक्स्थ एडिशन। तो इसका जो रीप्रिंट एडिशन है 1963 में, ये सब रीप्रिंट एडिशन आया। इसके बाद चलता गया काम और अनाउंसमेंट किया कि सेवन्थ एडिशन भी आएगा आगे चल के, लेकिन 1972 एक दुर्भाग्यपूर्ण समय था, क्योंकि डॉक्टर एस रंगनाथन जी गुजर चुके थे 1972 में और काम उनका डिले हुआ। तो फाइनली जो सेवन्थ एडिशन आया उसमें 1987, और इसमें कोई इंडेक्स नहीं था, इसमें इंडेक्स नहीं था। तो ये हमारा टाइमलाइन आप देख सकते हैं, जिसमें आप ऊपर से नीचे तक ये पूरा टाइमलाइन हो गया हमारा। तो 1933 से 1987 की ये जर्नी थी। और ये क्लास जो है फ़िलहाल फर्स्ट क्लास थी, तो इसमें हमने हिस्टोरिकल पार्ट जाना कि कैसे बना, उनके दिमाग में क्या आइडिया आया, वो उस समय कहाँ थे। उसके बाद फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और जल्दी हम लोग सेकंड क्लास लाएंगे। ये फर्स्ट क्लास सेकंड, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट सीखने में क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है और जानेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग लेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स इन कॉलम क्लासिफिकेशन, जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, और उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे कि मेन क्लासेस, एरे हो गया, फेसेट, इन चीज़ों को सुनते हैं लेकिन इससे इसका मतलब क्या है, उन चीज़ों को जानेंगे। फिर जब हम कॉलम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोगों को आसानी मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये पहली क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।